हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं डिटेल में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और कई बुक्स में स्टैटिकल मैकेनिक्स के नाम से भी दिया गया है, लेकिन दोनों सेम ही है। ये हमारा पेपर 1 क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स का यूनिट नंबर 7 है और आज की जो क्लास होने वाली है वो भी क्लास नंबर 7 होने वाली है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पिछले की वीडियो में मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस करा दिया था। अगर आपने पीछे की वीडियो सारी देखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हुआ है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की, आप वहाँ पर जाकर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक, तो जो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स का या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, ये जैसे मैंने आप लोगों को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कराया था उसी तरीके से ही कुछ मिलता जुलता है। ठीक, तो उसमें लिखते हैं, सबसे पहले लिखवाऊंगी फिर समझाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। ठीक, तो लिखिएगा द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ is described below। मतलब कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का या बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स का, उसको नीचे डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक, किया गया है यह। तो सबसे पहला इसमें आता है क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में। क्वांटम स्टैटिक्स के बारे में, ठीक, तो इसमें लिखिएगा along with the Fermi-Dirac distribution for fermions and the Maxwell-Boltzmann distribution for classical particles, this distribution law is one of the पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगी। 3 फंडामेंटल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वांटम स्टैटिक्स। देखो, इसमें कह रहा है along with the Fermi-Dirac distribution, मतलब Fermi-Dirac डिस्ट्रीब्यूशन और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन को दोनों को साथ लेकर के फॉर फर्मियंस के लिए एंड द मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए। तो यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऐसा तीनों में का फंडामेंटल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है ये तीनों में से मोस्ट फंडामेंटल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्वांटम स्टैटिक्स में। मतलब इसमें कहने का सेंस यही है कि जो फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन है और बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके साथ साथ जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्लासिकल पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड है, तो वो सबको मिला करके जो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है ये तीनों में से एक फंडामेंटल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्वांटम स्टैटिक्स में। इसमें आगे लिखेंगे this law is used for describing the
describing the behavior of bosons that contain zero or integral spin and obey principle of quantum mechanics। देखो इसमें कह रहा है दिस लॉ इज़ यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ बोसोन। यह लॉ मतलब इसका यूज़ किया जाता है बिहेवियर ऑफ बोसोन को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसमें होता है ज़ीरो और इंटीग्रल स्पिन, और ये ओबे करता है क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक, नेक्स्ट पेज से लिखते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपकी नोट्स भी प्रॉपरली बनते चले। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन कैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ Bose-Einstein condensation is the most important effect of the Bose-Einstein statics। देखो इसमें कह रहा है द फिनोमिना ऑफ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, मतलब जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है किसका, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का। फिर आगे इसमें लिखेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर when the density of bosons increases, a large fraction of particles can forms this, नहीं कैन ऑक्यूपाई लिखिएगा, फॉर्म्स ना लिखिएगा, कैन ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी स्टेट एंड फॉर्म्स, अब यहाँ पर लिखिएगा एंड फॉर्म्स दिस कंडेंसेशन स्टेट। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन है टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे होता है। व्हेन द डेंसिटी ऑफ बोसोन्स इंक्रीजेस अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कैन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। जब डेंसिटी ऑफ बोसोन बढ़ता है तो जो लार्ज फ्रैक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं और इस कंडीशन या कंडेंसेशन स्टेट को फॉर्म करते हैं। इसमें आगे लिखिएगा इट इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ बोसोन्स फुल स्टॉप दिस कंडेंसेशन इज प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स या मैकेनिकल कुछ भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट।
इसमें कह रहा है कि ये एक तरह की यूनिक प्रॉपर्टी है बोसोन्स की, और यह कंडेंसेशन जो होता है वो प्योरली क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट को शो करता है। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या प्रूव करके बताया था, Ni=gi/e⁻α + β ei-1, यही तो प्रूव करके बताया था ना। तो ये इस पर डिपेंड कैसे करता है, देखो इसमें सारे पॉइंट्स को मैं पॉइंट्स वाइज लिखवाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे सारी चीज़ें समझ में आए। तो इसमें लिखेंगे इट इज़ यूज टू डिफाइन the probability of determining the bosons in different energy state इसमें कह रहा है इट इज़ यूज टू डिफाइन, मतलब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग द बोसोन्स इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट, मतलब जो बोसोन्स की प्रोबेबिलिटी है अलग अलग एनर्जी स्टेट में उसको डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन can accommodate a large number of particles with the same low energy state, क्या with the same low energy स्टेट, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखेंगे अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स कंडेंस इनटू द लोएस्ट एनर्जी स्टेट at low temperature, resulting a characteristics peak in distribution। देखो इसमें क्या रहा है, द बोस आइंस्टाइन स्टैटिक जो होता है कैन अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, वो रखता है बहुत सारे पार्टिकल्स को विद द सेम लो एनर्जी स्टेट में। ठीक, और अ सिग्निफिकेंट फंक्शन मतलब एक तरह का इम्पॉर्टेंट फंक्शन, एक सिग्निफाइंग फंक्शन जो होता है पार्टिकल्स का, कंडेंस करता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे जिसका टेम्परेचर लो होता है। तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि पीक में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब रिजल्टिंग अ कैरेक्टरिस्टिक पीक इन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये होता है Ni=gi/e⁻α + β ei-1। ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताई थी कि नहीं बताई थी। तो अब देखो इसमें आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इफ फॉर द क्वांटम स्टेट्स the difference in the energy levels is very small, that is the distribution is quasi continuous, then in the energy interval
फ्रॉम कितने से कितने तक जाता था, ई से ई प्लस डी ई तक जाता था। वी कैन रिप्लेस, मतलब ई को हम लोग ई प्लस डी ई तक, मतलब इतना एनर्जी लेवल जा रहा है तो जी आई को हम रिप्लेस करते थे जी ई डी ई से, और उसके बाद ई आई को किससे रिप्लेस करते थे, ई से रिप्लेस करते थे, और एन आई वाले टर्म को एन ई डी ई से रिप्लेस करते थे, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया हुआ। तो सेम चीज़ वही चीज़ इसमें भी लिखनी है। तो लिखेंगे वी कैन रिप्लेस जी आई बाई जी ई डी ई, where GE is the density of energy state, that is number density of, लिखिएगा यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ ही लिखिए, मुझे गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर यूनिट इंटरवल ऑफ एनर्जी देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स in this energy interval is given by, ये हो जाएगा एन ई डी ई इज इक्वल टू जी ई डी ई अपॉन ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, ई आई को ई से रिप्लेस कर देंगे और ये माइनस, और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा था, इफ़ फॉर द क्वांटम स्टेट के लिए द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इज़ वेरी स्मॉल, क्वांटम स्टेट में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, दैट इज़ हम कह सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाड्रिक कॉन्टिन्यूअस देन इन द एनर्जी इंटरवल फ्रॉम, जो एनर्जी की लेवल होगी वो ई से लेकर के ई प्लस डी ई तक होगी, इसीलिए हम जी आई को रिप्लेस करते हैं जी ई डी ई से, जहाँ पर जी ई जो होता है डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट होता है, और कह सकते हो कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पर यूनिट इंटरवल ऑफ एनर्जी, यही हमारा जीई होता है। ठीक, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस एनर्जी इंटरवल, जो इस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इस एनर्जी इंटरवल में वो होगा एन ई डी ई इज इक्वल टू जी ई डी ई ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, हाँ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ये इसका बस एक तरह का एडवांस वर्जन इसमें लिखा गया है कि कितना इसमें चेंजेस आए हैं। ठीक, तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने आप लोगों को बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स का भी फिजिकल सिग्निफिकेंस अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन भी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है या कोई भी सजेशन होता है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आधे घंटे पहले मिल जाए। क्लास की टाइमिंग 6 PM पे है तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के 5:30 बजे मिल जाएगी अगर ऑल पे सिलेक्ट है तो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाइप कीजिए वीडियो को ताकि लोगों तक पहुंच सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।